जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं आपको क्लास 12 का 5वां वीडियो डालने जा रहा हूं, जिसमें 1.2 से संबंधित पहले तो मैं थ्योरी बताऊंगा और फिर उसके बाद मैं उसका न्यूमेरिकल इसके अगले वीडियो में डालूंगा। तो आज मैं आपको 4 बातें बताने जा रहा हूं। सबसे पहला है एकैक संबंध। एकैक यानी एक का एक के साथ, इसे कहा जाता है एकैकी संबंध या एकैक संबंध। हाँ, तो पहला संबंध आपको मैं बताने जा रहा हूं, एकैक संबंध या एकैकी संबंध। फलन f such that x टेंड्स टू y के लिए f एक एकैक संबंध कहलाता है। संबंध कहलाता है यदि x के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न हो। तो बच्चों x टेंड्स टू y के लिए f का एक एकैक संबंध कहलाता है यदि x के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न हो। देख लीजिए, एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। वन टू थ्री, 1 2 3 4। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो ये आपका है फलन, जुड़ा हुआ है इससे, और ये आपका है x और ये आपका है x1, ये है, ये आपका x2। तो इस तरह से आपने दो फलन देखा जिसमें इसका एक के साथ जुड़ाव है, एक का एक के साथ जुड़ाव है। तो इस तरह का जो जुड़ाव होता है वो कहलाता है एकैक संबंध या एकैक फलन। एकैक फलन, वास्तव में यह एक फलन है। तो इस संबंध को हम लोग फलन के रूप में बदल लेते हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया है, प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक फलन एक संबंध हो सकता है। तो जितने फलन हैं उसको हम संबंध लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका एकैक फलन है। इस एकैक संबंध भी अगर लिखा गया तो भी सही है, क्योंकि जितने फलन हैं सभी के सभी संबंध हो सकते हैं। तो आप इसका लिखें या स्क्रीनशॉट जो आपको लेना है ले लीजिए, क्योंकि मैं आपको अगला बताऊंगा। एकैक फलन के बाद हमें बताना है बहु एक फलन। एकैक फलन से मैं आगे चलता हूं और बहु एक फलन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, तो मैं आपको अब इसके आगे बता रहा हूं। बहु एक फलन नंबर 2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, तो मैं आगे अब करता हूं। नंबर 2 बता रहा हूं, बहु एक फलन। बहु एक फलन, फलन एक f x टेंड्स टू y के लिए f एक बहु एक संबंध या बहु एक फलन कहलाता है। बहु एक फलन कहलाता है यदि x के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब एक ही हो। एक ही हो, तो ये देख लीजिए,
यहाँ हमने देखा एक और मेंबर हम लोग ले लेते हैं यहाँ 4, और 4 का भी प्रतिबिंब देखिए 3 ही हो गया। तो इस तरह का इसमें देख रहे हैं कि 2 है और इसमें आपका 1 है। तो ये आपका हो गया बहु एक का उदाहरण। क्या हो गया? बहु एक का उदाहरण। फलन f सच दैट x टेंड्स टू y के लिए f एक बहु एक फलन कहलाता है यदि x के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब एक ही हो। तो यहाँ देखिए 3 का भी प्रतिबिंब 3 है और 4 का भी प्रतिबिंब 3 ही हो रहा है। तो इस तरह का जो फलन होता है वह बहु एक फलन कहलाता है। बहु एक फलन। तो ये भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। पहले तो हमने आपको पढ़ाया एक एक फलन या एक एक फलन, फिर पढ़ाया बहु एक फलन। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आच्छादी फलन और तब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक आच्छादी फलन। तो आच्छादी फलन अब मैं आपको बताऊंगा। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिए? ठीक है, तो देख लीजिए। आच्छादी फलन या आच्छादक दोनों ही इसके नाम है। आच्छादी, आच्छादी फलन। फलन एफ एक्स टेंड्स टू वाई के लिए एफ एक आच्छादक फलन या आच्छादी फलन कहलाता है। आच्छादी फलन कहलाता है यदि y के प्रत्येक अवयव y के प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। जैसे यहां आप देख रहे थे कि आपका 4 यहाँ खाली रह रहा था, लेकिन यहाँ खाली कोई नहीं रहेगा। प्रत्येक का कोई ना कोई इमेज आपको बनना चाहिए। तो ये कहलाता है आच्छादी फलन या आच्छादक फलन। जैसे देख रहे हैं इसमें कोई खाली नहीं है। ये देखिए 1 का 1 बन रहा है, 2 का 2 बन रहा है, 3 का भी 3 बन रहा है, 4 का भी 3 बन रहा है और इसमें कोई खाली y का प्रत्येक का अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। तो इस तरह का जो फलन होता है यह आच्छादक या आच्छादी फलन कहलाता है। और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, बड़ा सिंपल सा है। अब तक मैंने आपको 3 पढ़ा दिया है, एक एक फलन, बहु एक फलन, आच्छादी फलन। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक आच्छादी फलन। एक एक भी होगा और आच्छादी भी होगा। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। ले लिए? ठीक है बच्चों, तो आगे मैं आपको बता देता हूं। 4 नंबर पर आ गए हम लोग। एक एक आच्छादी फलन। फलन एफ एक्स टेंड्स टू वाई के लिए एक एक आच्छादी फलन कहलाता है। एक आच्छादी फलन कहलाता है यदि एफ के तो बच्चों हम लोग देख रहे थे एक एक आच्छादी फलन। इसमें कहता है कि फलन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई के लिए एफ एक एक आच्छादी फलन कहलाता है यदि वाई के प्रत्येक अवयव एक्स के प्रत्येक किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो तथा यह फलन एकाएक हो। एकाएक हो
इस तरह से देखिए, एक का एक बन रहा है, दो का दो बन रहा है, तीन का तीन बन रहा है, चार का चार बन रहा है। तो इस तरह का प्रत्येक अवयव कोई ना कोई मेंबर होता है और कोई यहाँ खाली नहीं है। तो इस तरह का जो होता है यह एक एक और आच्छादी कहलाता है। एक एक और आच्छादी, इस प्रकार आपने चार अब तक सीखा है। एक एक, बहुएक, आच्छादी, एक एक, आच्छादी, ये चारों आपको याद रखना है। और फिर इसके आगे मैं आपको इस पर हिसाब बना करके अगले वीडियो में मैं भेज रहा हूँ। जय श्री कृष्ण।